आज फिर से सब विद्यार्थियों को हमारी ओर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारा जो वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर 2 है और लेक्चर 1 में हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने फंडामेंटल के बारे में डिस्कस किया था। बात क्या था रिगार्डिंग टू वेक्टर एंड स्केलर, इंट्रोडक्शन किया था। आज हम लोग अपने कोर्स के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उस क्रम पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हम लोग को आता है एक बात फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर को समझने के लिए कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ती है और उस टर्म को जब तक हम लोग स्टडी नहीं करेंगे तब तक वेक्टर को समझना पॉसिबल नहीं है। तो उस क्रम में सबसे पहले स्थान पे आता है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। क्वांटिटी एक प्रकार का मात्रा है जो किसी भी पार्टिकल्स में जो अमाउंट होते हैं उसकी संख्या को दर्शाता है। क्वांटिटी वो होता है। सिंपल जैसे कहा है, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं कि क्वांटिटी है क्या। मान लो कि कोई कहता है कि हमारा घर यहां से कॉलेज से 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है हमारा घर, कॉलेज से 10 किलोमीटर है। तो किलोमीटर नाम का चीज 10 पार्टिकल से 10 किलोमीटर है, इस प्रकार से हम कहेंगे कि यहाँ पर एक क्वांटिटी बन के आया है 10 किलोमीटर। तो हम लोग कहेंगे कि किसी को अमाउंट को दर्शाते हैं, किसी भी चीज के अमाउंट को दर्शाते हैं, उसी अमाउंट को हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे आप मॉल जाते होंगे, शॉपिंग मॉल जाते होंगे तो बहुत सारे सामान परचेज करते होंगे, वहां पे आपके मेमो बिल में देखते होंगे कि यहाँ पर लिखा होगा पार्टिकल्स, यहाँ क्वांटिटी और अमाउंट। मान के शर्ट खरीदा मैंने, आपने 2 शर्ट 200 रुपया का, तो क्वांटिटी कितना हो गया, ये पार्टिकल्स क्या है, शर्ट खरीदा आपने, शर्ट खरीदा आपने, कितना क्वांटिटी खरीदा, दो क्वांटिटी खरीदा, मतलब 2 पीस खरीदा। शर्ट की अमाउंट कितनी है, 2 है, तब जाके यहाँ पर प्राइस पर कितना हो गया, मान लो कि 200 रुपए का है, लॉकडाउन में थोड़ा सस्ता है, तो टोटल अमाउंट हमारा क्या होगा, 2 दूनी 400, 2 2 जा 400। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो 2 है ये शर्ट की पार्टिकल्स को दर्शाता है कि आपने शर्ट कितने मात्रा में खरीदा, कितने क्वांटिटी में आप उसको परचेज किया, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटिटी। हम लोग कहते हैं कि जो पार्टिकल्स की जो होते हैं, किसी भी चीज का पार्टिकल्स होता है, उसी पार्टिकल्स के नंबर्स को हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। आई होप दैट आप क्वांटिटी समझ गए होंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, भौतिक राशि क्या है। ए क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, मापा जा सकता है विद ए सुटेबल यूनिट, एक सुटेबल यूनिट से मेजर किया जाता है, व्हिच कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल है हाइट, एरिया, प्रेशर, टॉर्क, ईटीसी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो सिंपल से जवाब आता है, सवाल आता है कि सर एक क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड विद ए सुटेबल यूनिट, सुटेबल यूनिट से हम लोग मेजर करते हैं, वैसे क्वांटिटी को क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। ये हाइट है, क्यों फिजिकल क्वांटिटी, तो हाइट किसी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, मान के चलो किसी को पूछा जाएगा आपकी हाइट कितनी है, आप कितने कद काटे के हो, तो आप क्या बोलोगे, इतना नहीं, आपको एक यूनिट देना पड़ेगा, 5 फीट 164 सेंटीमीटर etc, आप एक यूनिट देते हो। ऐसा ही तो उसी जिसको हम मेजर करते हैं किसी सुटेबल यूनिट के साथ, तो वैसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे हम लोग यहाँ देखें कि सुटेबल यूनिट के साथ मेजर किया जाता है, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो दूसरा क्वांटिटी क्या हो सकता है, इसका एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, हम लोग एक एग्जांपल देना पड़ेगा कि कौन ऐसा है जिसका वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तब आपका ये क्लियर हो जाएगा कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या चीज। तो हम लोग देखते हैं, मान लो कि आज किसी को हम लोग देखते हैं, कोई बच्चे को या कोई आदमी को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा हैप्पी लगता है, बहुत ज्यादा खुश लगता है, तो हम लोग बोलते हैं क्या बात है यार, आज तुम बड़ा खुश लग रहे हो। जो नॉर्मल देखते थे पर डे उसको हम नहीं कहते थे कि तुम बहुत खुश आज देख रहे हो,
मैंने उसको फेस एक्सप्रेशन देखा, उसके एक्टिविटीज को देखा और मैंने कहा कि क्या भाई आज बहुत खुश है, क्या आपको मिल गया? हमने उसकी खुशी को मापा, उसके फीलिंग को मापा अपने फीलिंग्स में। क्या बोला मैंने कि उस आज बंदा 3 kg खुश है, क्विंटल भर खुश है, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन थे उस एक्सप्रेशन को हम लोग किसी भी यूनिट के साथ मेजर नहीं कर सकते हैं। और वैसे यूनिट, वैसी क्वांटिटी जिसको हम लोग किसी सुटेबल यूनिट के साथ मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं कर सकते हैं। जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसे हम लोग कोई सुटेबल यूनिट से मेजर कर सकते हैं। आई होप दैट आप समझ गए होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक में फिजिकल क्वांटिटी का टाइप बताया गया है, वो माइनली 2 जगह बांटा गया है। 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर इज द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सो इसका कंप्लीट नेम लिखते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग यूज में इसको डायरेक्टली स्केलर क्वांटिटी कह देते हैं और नॉर्मली हम लोग स्केलर क्वांटिटी का ही बात करते हैं, लेकिन इसका कंप्लीट नेम है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। आप स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहो या तो फिर स्केलर क्वांटिटी कहो, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों सेम चीज है। दूसरा आता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और इसी का दूसरा नाम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आप वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहो या वेक्टर क्वांटिटी कहो, दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है, दोनों सेम होता है। इसका नेमिंग में लंबा आ जाता है, लेंथ बढ़ जाता है, इसे नॉर्मली वेक्टर क्वांटिटी लोग कहते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी यूज करता है। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या होते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। तो सबसे पहला आता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। चलिए हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी। कल लेक्चर 1 में हम लोगों ने बात किया था हमारे जीवन पे, डेली लाइफ पे अलग अलग प्रश्नों से भिड़ंत होता है, अलग अलग प्रश्नों को जवाब देना पड़ता है। तो उसमें से हम लोगों ने देखा था कि आपका हाइट पूछा गया था कि आपकी हाइट कितनी है, आपका घर यहाँ से कितना दूर है, तो आप बिना डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड के हिसाब से उसका जवाब देते थे। हाइट कितनी है? 5 फीट 4 इंच। आपने हाइट को एक मैग्नीट्यूड दिया है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जो नॉन नेगेटिव होता है, जो नॉन नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो आपने क्या बोला? हाइट क्या है आपका? 5 फीट 4 इंच। तो देखिए अपने हाइट को मैंने एक मैग्नीट्यूड दे दिया, न्यूमेरिकल पॉजिटिव वैल्यू दे दिया 5 फीट 4 इंच। तो अपने इस प्रश्न को जवाब देने में सिर्फ और सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड का सहायता लिया। तो ऐसे ही प्रश्नों का जवाब स्केलर के हिसाब दिया जाता है। तो देखते हैं स्केलर क्वांटिटी है क्या चीज। द क्वांटिटी, और हम कह सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड ओनली, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कैरी करता हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल हम देखते हैं लेंथ, वो किसी प्रकार का लेंथ हो, इसके साथ कोई भी यूनिट हो, मीटर लगा हुआ हो, सेंटीमीटर लगा हुआ, फीट लगा हुआ, किलोमीटर लगा हुआ है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी प्रकार का लेंथ हो वो स्केलर में आता है, क्योंकि लेंथ को बताने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाइट किसी प्रकार का हाइट हो, डिस्टेंस इसके साथ कोई भी यूनिट लगा हुआ हो, तो हम लोग डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एंगल हो, एंगल को डायरेक्शन नहीं दिया गया है, रोटेशन नहीं दिया गया है, तो हम लोग नॉर्मल जो एंगल मेजर करेंगे वो हमारा क्या होगा? स्केलर होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होगा वो भी हमारा क्या है? वो भी स्केलर है, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में, चाहे फ़ारेनहाइट में, चाहे अलग अलग
यूनिट से हो। एरिया चाहे किसी प्रकार का एरिया हो, किसी का एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया हो, किसी प्रकार का एरिया हो, तो वो हमारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। वॉल्यूम चाहे वो किसी प्रकार का वॉल्यूम हो, किसी भी पार्टिकल्स का वॉल्यूम हो, वो किसके अंतर्गत आएगा, वो स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा। स्पीड चाहे वो किसी का स्पीड हो, वो भी हमारा आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी में। वर्क डन भी आएगा, वो भी है। उस पर मास है, मास जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। टाइम जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। प्रेशर जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। एनर्जी जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। डेंसिटी जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है, etc। अब देखते हैं हम लोग कि इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी दिए होंगे, उसको हम लोग पहचानना है कि वो स्केलर है कि नहीं है। तो मान लीजिए कि दिया गया है 5 किलोमीटर पर आवर, हाँ 5 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस यूनिट को देखो। ये यूनिट जो है 5 किलोमीटर पर आवर which is the unit of speed। ये किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ स्पीड। हाँ, और स्पीड को कहां किसके टाइप का रखा गया है, किसका कैटेगरी है, स्केलर क्वांटिटी का। इसीलिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई भी चीज जो होता है उसके यूनिट को देखते हैं कि उसका यूनिट किसका है, और वो टॉपिक है, वो फिजिकल क्वांटिटी है, वो स्केलर का है कि नहीं। यदि स्केलर का है उसका यूनिट, तो पूरा का पूरा क्वांटिटी जो होगा फिजिकल क्वांटिटी होगा, किसके अंतर्गत आएगा, स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये थ्योरी है। चलिए फिजिकल क्वांटिटी का टाइप 2 वेक्टर क्वांटिटी के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है क्या चीज। अभी हम लोगों ने स्केलर का बात किया, स्केलर का पहचान था, स्केलर का आइडेंटिफिकेशन था कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। चलिए वेक्टर क्वांटिटी क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as a fixed direction is called a vector quantity। देखिए यहाँ पर ये जो फिक्स लिखा हुआ है, ये इसकी डेफिनेशन में ये बात लिखना अति आवश्यक है। मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन नहीं चलेगा। बहुत लोग कह देते हैं कि मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन कहते हैं। यदि ऐसा होगा तो अभी आपको मैं एक एक्सेप्शन बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे दो फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as a fixed direction is called vector physical quantity और vector quantity। स्केलर में क्या था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, फिक्स डायरेक्शन। ये दो बातें को जो रखता है, जिससे पास होता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो मान लीजिए एक कोई ए है और एक कोई बी है, एक कोई पॉइंट ए है और एक कोई पॉइंट बी है। तो ए से बी के बीच का ये डिस्टेंस हो गया, हाँ डिस्टेंस हो गया, लेकिन कैसा डिस्टेंस, ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। तो देखिए कि ए से बी के पास एक डिस्टेंस है, हाँ प्लस डायरेक्शन है कहां, ए टू पॉइंट बी। तो देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस होता, मैग्नीट्यूड होता, तो ये कहलाता हमारा स्केलर। लेकिन डिस्टेंस के साथ साथ एक डायरेक्शन दिया गया है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। तो हमने देखा कि डिस्टेंस के साथ साथ एक डायरेक्शन भी दिया गया है, फिक्स डायरेक्शन भी दिया गया है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक फिक्स डायरेक्शन भी दिया गया है
और ये दोनों का दोनों बातें हैं इसमें। तो ये जो क्वांटिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत रखा गया है। तो वैसे ही हम लोग देखेंगे जितने भी एग्जाम्पल को हमने मेंशन किया है, सारे एग्जाम्पल्स पे सारे एग्जाम्पल के पास आपके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होंगे। जैसे फोर्स में इसमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों होता है। इसमें क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास हमारा क्या है, अभी हम लोगों ने देखा, ये हमारा क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। एक्सीलरेशन यहाँ दिया गया है, तो एक्सीलरेशन मेरा क्या हो गया, ये वेक्टर था, तो हमारा टोटल का टोटल जो फोर्स हो गया वो क्या हो गया, हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। एक्सीलरेशन जो होता है वो एक वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी में जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो डिफरेंस होता है उसी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो एक्सीलरेशन है वो मास का जो मल्टीप्लिकेशन है वही हमारा आता है, प्रोडक्ट वही आता है, फोर्स आता है, और फोर्स को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल में रखते हैं। तो यहाँ पर वैसे वेट है, वेट जो होता है वो भी इसके डायरेक्शन होता है, एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है, एंगल विद डायरेक्शन। अभी हम लोग ने बात किया था सिर्फ एंगल का, वो कहाँ था, स्केलर क्वांटिटी में था, लेकिन मैंने कहा है एंगल विद डायरेक्शन। रोटेशन जो होगा एंगल का, रोटेशन बतलाएगा। डिस्टेंस विद डायरेक्शन, डिस्टेंस जो होता है वो हमारा स्केलर होता है, लेकिन डिस्टेंस विद डायरेक्शन जो होता है वो हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। मान लेते हैं हम लोग कि 5 किलोमीटर कहा जाए, ठीक है, तो ओनली यहाँ पर डिस्टेंस का बात कर रहा है, तो ये मेरा क्या है, स्केलर है। लेकिन बोलेंगे 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ बोले, साउथ बोले, ईस्ट वेस्ट बोले, बहुत सारे डायरेक्शन दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस जो है उसको डायरेक्शन के साथ चर्चा की गई है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे ही जो एग्जांपल दिए गए हैं आपको याद रखना होगा, ताकि आपको जो क्वांटिटी होगी फिजिकल क्वांटिटी उसको क्लासिफाई करने में, क्लासिफाई एज ए स्केलर, क्लासिफाई एज ए वेक्टर आपको करने में आसान होगा। अभी आपको मैंने कहा था कि फिक्स लिखना बहुत जरूरी है, यदि फिक्स लिखा नहीं जाता तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। रिमार्क, करेंट इलेक्ट्रिसिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन बट करेंट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए यदि हम डिस्टेंस कर देते हैं, फिक्स को ना लिखते हैं, तो आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता। लेकिन यहां पर लिखा गया है डेफिनेशन में फिक्स्ड डायरेक्शन, करंट इलेक्ट्रिसिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट करंट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी हैविंग डायरेक्शन, डायरेक्शन इसके पास है, लेकिन बट नॉट ए फिक्स डायरेक्शन। फिक्स डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन तो है लेकिन फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के कारण भी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद भी ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है लेकिन फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो आप देखेंगे सारे के सारे जो मैंने स्केलर क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी में जो एग्जांपल लिखा है, आप उस एग्जांपल को ऑनलाइन रखोगे, उसको ध्यान में रखोगे, और इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है,
दैट इस वेक्टर का कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, वो सारे के सारे बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक हम लोग इसको पढ़ लेंगे और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको कॉलेज में नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है। थैंक्स।